बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र पाजी आखिरकार क्यों आधी रात को घर की बनी बासी रोटी खाने को हो गए मजबूर। क्या सचमुच वक्त के साथ बिगड़ती ही जा रही है धर्मेंद्र पाजी की तबीयत? पहली बार धर्मेंद्र पाजी ने खुद अपने फैंस को बताया कि हाँ, अब मेरी तबीयत हो गई है बेहद ज्यादा खराब। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। जिस बात का डर था वही हुआ। जी हाँ, बॉलीवुड के ही मैन और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र पाजी की अब तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार है जब धर्मेंद्र पाजी ने खुद आगे बढ़कर अपनी बिगड़ती तबीयत की बात पूरे फैंस, पूरी दुनिया को बताई है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बिगड़ी हुई तबीयत में भी धर्मेंद्र पाजी ना चाहकर भी घर की बनी हुई बासी रोटी खा रहे हैं। अब क्या है पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों जरूर कीजिएगा। धर्मेंद्र पाजी के एक मैसेज ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मेंद्र पाजी पूरे 88 यानी 88 साल के हो चुके हैं और धर्मेंद्र पाजी की तबीयत भी अब खराब होती जाती है। लेकिन हाल ही में धर्मेंद्र पाजी ने खुद जो अपनी तबीयत के बारे में खुलासा किया है, उसको सुनने के बाद उनके फैंस और भी ज्यादा हैरान हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि धर्मेंद्र पाजी ने अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। दरअसल हाल ही में धर्मेंद्र पाजी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की और इसमें धर्मेंद्र पाजी के जो बाल है वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, चेहरा एकदम लटका हुआ है। उन्होंने पैजामा और काली सी एक टी शर्ट पहनी हुई है और धर्मेंद्र पाजी की सबसे हैरानी की बात यह है कि धर्मेंद्र पाजी के हाथ में एक बासी रोटी है और धर्मेंद्र पाजी ने खुद उस पर कैप्शन भी लिखा है कि आधी रात को मैं बासी रोटी खाने को मजबूर हो गया हूं। जैसे ही तस्वीर सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र पाजी ने शेयर की, फैंस हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि सबको पता है कि धर्मेंद्र पाजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दौलत की कोई कमी नहीं है, शोहरत की कोई कमी नहीं है। धर्मेंद्र पाजी के दो बेटे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल। बॉबी देओल ने तो अभी फिल्म एनिमल में इतने अच्छी खासी कमाई की है, इतनी अच्छी हिट फिल्म दी है। सनी देओल ने भी फिल्म गदर 2 से एक अच्छी शानदार वापसी की है। तो देओल परिवार में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं है। धर्मेंद्र पाजी के खुद के इतने रेस्टोरेंट है, इतने सारे ढाबे हैं जो अच्छा खासा जिनसे उनकी कमाई होती है। धर्मेंद्र पाजी का बड़ा सा फार्म हाउस है। तो जिस धर्मेंद्र पाजी के पास इतना सारी दौलत है, हेमा मालिनी जैसी पत्नी है जो ना सिर्फ बीजेपी सांसद है बल्कि साथ ही अभी भी वो कई फिल्मों में काम कर रही हैं, अपने स्टेज परफॉर्मेंस देती है। तो इस तरह से जब धर्मेंद्र पाजी ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर की और लिखा कि मैं बासी रोटी खाने को मजबूर हो गया हूं, तो हर कोई हैरान हो गया कि आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत आ गई। फैंस परेशान हो गए, लगातार ट्वीट पे ट्वीट होने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद आपने आई डोंट नो देखा या नहीं, लेकिन धर्मेंद्र पाजी ने इसके साथ एक और चीज लिखी है। धर्मेंद्र पाजी ने अपने इस पिक्चर के साथ लिखा कि अब वक्त के साथ साथ मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, रात में मुझे नींद नहीं आती और रात में कभी भी किसी भी वक्त मुझे भूख लग जाती है। तो ऐसे में किसी और को डिस्टर्ब करने से अच्छा धर्मेंद्र पाजी क्या करते हैं, बासी रोटी लेकर उस पर मक्खन लगा देते हैं और उसी बासी रोटी को खाते हैं। जी हम, धर्मेंद्र पाजी ने खुद अपनी ये तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि आधी रात को अब मुझे नींद आना बिल्कुल बंद हो गई है। आधी रात को जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं घर की बनी बासी रोटी उठाता हूँ, उस पर मक्खन लगाता हूँ और खा लेता हूँ और ये बासी रोटी बहुत स्वाद देती है। धर्मेंद्र पाजी ने भले ही इस बात को हल्के में कर दिया हो और क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र पाजी को भी लगा कि उनके फैंस कहीं परेशान ना हो जाए उनके इस तस्वीर को देखने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र पाजी ने ये भी बता दिया कि वक्त के साथ साथ उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, धर्मेंद्र पाजी को नींद आना बंद हो गई है। धर्मेंद्र पाजी को अब भूख लगना बंद हो गई है। रात में जब वो सोकर, जब उनको नींद नहीं आती और वो घूमते रहते हैं, तो वो फिर घर में जो भी बासी पड़ा हुआ होता है, जो भी रात का बचा हुआ खाना होता है, धर्मेंद्र पाजी को मजबूरन वो खाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से साफ है कि धर्मेंद्र पाजी की जो हालत है, जो तबीयत है, वो ठीक नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि बीच में ऐसी खबरें भी आई थी जब धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी की जो बेटी है, बड़ी बेटी ईशा देओल, जब उनका तलाक हुआ उनके हस्बैंड भरत अक्तानी से, इस खबर से भी धर्मेंद्र पाजी बहुत ज्यादा टूट गए थे, क्योंकि धर्मेंद्र पाजी के परिवार में ये पहला तलाक है और धर्मेंद्र पाजी नहीं चाहते कि उनकी बेटी ईशा देओल और उनके दामाद भरत अक्तानी का तलाक हो। लेकिन जो ईशा देओल है वो अपना मन बना चुकी है कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। अपनी बेटी की तलाक की खबर से भी धर्मेंद्र पाजी, ऐसा कहा जा रहा है कि काफी हद तक डिप्रेशन में चले गए हैं और धर्मेंद्र पाजी इन दिनों किसी से बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, परिवार के साथ भी बहुत ज्यादा उठ बैठ नहीं रहे। जैसे पहले से जो खबरें आती थी कि धर्मेंद्र पाजी हर संडे अपने पूरे परिवार के साथ बैठते थे, उनके साथ हंसी मजाक करते थे। हेमा मालिनी से भी उनका मिलना जुलना लगा रहता था। लेकिन जब से उनकी बेटी की तलाक की खबरें आई है, तब से धर्मेंद्र पाजी काफी हद तक दिमागी तौर पर परेशान है। और अब तो धर्मेंद्र पाजी ने खुद इस बात का
खुद अपने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर डालकर खुद पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें उन्हें रात में नींद नहीं आती, उन्हें कभी भी भूख लग जाती है, जिसकी वजह से जो रात में जो भी बासी खाना जो बचता है, जो भी रात में खाना वाना खाने के बाद जो भी खाना बचता है वो खाने को मजबूर हो जाते हैं। धर्मेंद्र पाजी की इस बात से इतना साफ है कि धर्मेंद्र पाजी की हालत ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो सनी जो की खबरें हैं कि सनी देओल, बॉबी देओल और साथ ही हेमा मालिनी है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र पाजी का ध्यान इधर उधर भटकाने की, क्योंकि धर्मेंद्र पाजी की अभी सबसे बड़ी जो टेंशन है वो उनकी बेटी ईशा देओल का तलाक ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ईशा देओल अपने तलाक का फैसला वापस ले दे तो शायद धर्मेंद्र पाजी ठीक हो जाए। कि इस तस्वीर को देखकर हर कोई डर गया है। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि धर्मेंद्र पाजी का चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, तो उनकी तबियत ठीक नहीं है। फिलहाल फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही धर्मेंद्र पाजी ठीक होंगे और एक बार फिर वो अच्छे से कम बैक करेंगे। फिलहाल आज की मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती रहती हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।